लादी गैंग के ज़ेरे असर इलाके में पुलिस की नफरी इंतहाई महदूद। 3 थानों में सिर्फ 14 एहलकार। दस्तयाब एहलकारों की उम्रें 50 साल से जायद। 2 पुलिस स्टेशन के पास एक गाड़ी भी नहीं। रिपोर्ट में इंकशाफ। पैसे दो नौकरी लो, कानून का रखवाला कानून के लिए ही खिलवाड़। बखर में पुलिस में भर्ती करने के लिए लाखों रुपए की डिमांड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मानसहरा में अफसोसनाक हादसा। पिकअप दराए सरन में जा गिरी। एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक। जान गंवाने वालों में 2 खातीन और 2 बच्चे भी शामिल। मछली ने लखपति बना दिया। गरीब माहिकीर पर किस्मत मेहरबान। शिवनी में 26 किलोग्राम की कीमती सुआ मछली मछेरे के जाल में आ गई। मछली 6,76,000 रुपए में नीलाम। जूनी में चंद दिन के दौरान कीमती मछली हाथ लगने का तीसरा वाकया। बेगमकोट चौक लाहौर से मुल्हिका सड़कें बरसों से टूट फूट का शिकार। शरकपुर, शेखुपुरा, जड़आंवाला और दीगर शहरों को जाने वाले को शदीद नुकसान। नाकिस सड़कें आए दिन हादसात का सबब बनने लगी। रुझान की नहर में शगाफ बढ़ गया। पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल। फसलों को शदीद खतरा लाहक। लोगों को कीमती सामान भी दाव पर लग गया। अहले इलाका के मुकामी इंतजामिया से फौरी मदद की अपील। महकमा औकाफ खैबर पख्तूनख्वा की 47,000 कनाल अराजी पर लैंड माफिया और सरकारी महकमों का मुबैना कब्जा। 1451 कनाल रकबा। महकमा तालीम ने हथिया लिया। 45,000 कनाल ज़राई अराजी खाली कराने के लिए केसेस ज़ेरे समा। सादिकाबाद के लज्जत भरे आम अपनी मिसाल। बागात में भी आमों की खरीदो फरोख्त जारी। पिपला के रस भरे अंगूर सस्ते दामों दस्तयाब। खुश जायका अंगूर दीगर शहरों में भिजवाए गए। कुदरती सलाहियतों से मालामाल पीर महल का कम उम्र आर्टिस्ट पेंसिल स्केच और रंग बिरंगी पेंटिंग्स बनाने का माहिर मुख्तलिफ वाक़यात को तस्वीर शक्ल देकर सबको हैरान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं बखर में महकमा पुलिस की भर्ती में मुबैना करप्शन का इंकशाफ। पुलिस एहलकार की जान से भर्ती के नाम पर लाखों रुपए की मुबैना डिमांड, मुबैना रिश्वत तलब करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मजीद जानेंगे बखर से मलिक सज्जाद सैयाद से। जी मलिक, कहिएगा। जी बिल्कुल। बखर में महकमा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सीटें मुबैना तौर पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। चंद माह कबल पुलिस कांस्टेबल की 82 सीटों का कोटा जो है बखर को मिला था, जिस पर 12,000 के लगभग उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। तो पैसे लेकर उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिए जफर इकबाल नामी पुलिस एहलकार ने डिमांड की, जिसकी मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें वो DIG से खास ताल्लुक ज़ाहिर करते हुए कहता है कि भर्ती के चेयरमैन से मेरा ज़ाती ताल्लुक है और 82 में से टोटल 15 सीटें जो है वो मेरिट पर होंगी और बाकी जो है वो पैसे लेकर भर्ती किए जाएंगे। वैसे फी सीट जो है वो रेट 5 से 6 लाख है, लेकिन मेरा आपसे एक जाती तलक है और DIG साहब से भी जाती तलक है, तो मैं आपका काम जो है 5 से 6 लाख 4 से 5 लाख में करवा दूं। मलिक सज्जाद, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। चित्राल में पहली जमात के तालिब इल्म पर स्कूल टीचर के मुबैना तशद्दुद का वाकया सामने आया है। मुतासरा बच्चे के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि हमीदुल हसन नामी उस्ताद के तशद्दुद से बच्चा जख्मी हो गया, जबकि महकमा तालीम ने बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस्ताद को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी है। तफसीलात जाने के जमील खान से। जमील, इस बारे अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये वाकया लोयर चतराल में पेश आया है, जहाँ पे एक उस्ताद हमीदुल हसन ने एक बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया है और तशद्दुद के बाद जो है उनके कान से खून भी रोक गया था। वालिदैन का दावा है। महकमा तालीम ने इस हरकत के बाद यहाँ पे हुए उस्ताद को मुअत्तल और उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जो है वो जारी कर दिए हैं। जी ठीक है, अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। पंजाब के कबायली इलाके में लादी गैंग का खात्मा क्यों नहीं किया जा रहा? लादी गैंग की पुष्ट पनाही
कौन कर रहा है? बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सर्कल ऑफिसर की रिपोर्ट नजरअंदाज ना की जाती तो लादी गैंग 2 अफराद की बेरहमी से जान ना ले पाता। रिपोर्ट की कॉपी न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। लादी गैंग से मुकाबले में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक एहलकार शहीद हुआ। इस पर 27 मार्च को सर्कल अफसर रेजम खान खोसा ने कमांडेंट BMP को भेजी रिपोर्ट में इंकशाफ किया। लादी गैंग ने जिन 3 थानों की हुदूद में कमीनगाहें बना रखी हैं, वहां के 2 थानों के पास पुलिस मोबाइल ही नहीं। 3 थानों में सिर्फ 14 मुलाजिम, उनकी उम्रें भी 50 बरस से कम नहीं। रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ किया गया, लादी गैंग के खिलाफ कार्रवाई पर पूरा चाकरानी कबीला पुष्टपनाही करता है। इलाके में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी, लोग तनाज़ात पर लादी गैंग से रुजू करते हैं। सर्कल अफसर की रिपोर्ट में मुतालिबा किया गया, लादी गैंग के खात्मे के लिए रेंजर्स तैनात की जाए, थानों में नए एहलकार रखे जाएं। लेकिन रेजम खोसा की रिपोर्ट को कमांडेंट BMP ने नजरअंदाज कर दिया और फिर लादी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन भी नाकामी पर खत्म हुआ। मानसहरा गोचरा के मुकाम पर पिकअप गाड़ी दरियाए सरन में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 ख्वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। हैदराबाद में कुत्तों के वार न थम सके। गुज़िश्ता रोज हुसैनाबाद में 2 बच्चों को कुत्तों ने नोच डाला। मुतासरा बच्चों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। हुसैनाबाद में बड़ी तादाद में आवारा कुत्ते मौजूद हैं जो बुजुर्ग, ख्वातीन और बच्चों को निशाना बनाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बल्दिया को कई बार दरख्वास्तें दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका ने आला हुकाम से कुत्ता मार मुहिम शुरू करने की दरख्वास्त भी की है। विफाक और इरसा की जाम से सिंध के हिस्से का पानी ना देने और सिंध में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत सड़कों पर आ गई। बदीन में रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया गया। रैली में शरीक पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था कि विफाक और इरसा सिंध के हिस्से के पानी पर डाका मारकर सिंध की ज़रूरी मईशत को तबाह कर रहे हैं। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी सिंध के आवाम के साथ इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने वज़ारत की कुर्सी की खातिर अपनी आवाम की बहाली सिंध के बानी को चोर विफाक और इरसा की नुमाइंदगी कर रही है। इरसा एक आइनी इदारा है जो इस वक्त गैर आइनी काम करते हुए विफाक और पंजाब की B टीम बना हुआ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ज्यूनी के गरीब माहीगीर के जाल में 26 किलो वजनी कीमती सुआ मछली फंस गई। रवा हफ्ते ज्यूनी से पकड़ी जाने वाली ये तीसरी कीमती मछली का शिकार हुआ है। गवादर के माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान है। गरीब मछेरे के जाल में 26 किलो वजनी कीमती मछली फंस गई। सुआ मछली ज्यूनी की मंडी में नीलाम कर दी गई है। मंडी में सुआ मछली 6,76,000 रुपए में नीलाम की गई। रवा हफ्ते ज्यूनी से ये तीसरी कीमती मछली का शिकार हुआ। इससे कबल 30 मई को भी एक मछेरे के जाल में कीमती 48 किलो वजनी सुआ मछली फंस गई थी जो 86,40,000 में नीलाम हुई। सबसे पहले पकड़ी जाने वाली मछली 7 लाख रुपए से जायद में फरोख्त हुई थी। गुजरावाला के नवाहा इलाके वांडू में 10 मुसल्लह डाकुओं ने जमींदार के घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया। लाखों रुपए के तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मजामत करने पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। मजीद बात करते हैं शफकत इमरान से। जी शफकत, इस बारे बताइए। जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है नवाही गाँव वांडो में पेश आया जहाँ पर ये दिन दहाड़े मुसल्लह डाकू एक जिमीदार के घर में दाखिल हुए हैं। उन्होंने असले की नोक पर तमाम घर वालों को एक कमरे में बंद करके 1 करोड़ रुपए मालियत के जो तलाई जेवरात हैं, लाखों रुपए नकदी है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तकरीबन सारा घर जो है उनका खाली कर दिया है। इसमें एक बहुत बड़ी वारदात हुई है जिस पर CPO गुजरांवाला मौके पर पहुंचे, SP इन्वेस्टिगेशन मौके पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज किया करके अब इन मुलजमान की तलाश की जा रही है। ये दिन दहाड़े एक बहुत बड़ी डकैती हुई है थाना वांडो के इलाके के एक गांव में बताया जाता है जिसमें ये डाकू घुसे हैं और पूरा घर खाली करके ले गए। ठीक है शफकत इमरान, आपने इस बारे आगाह किया, आपका शुक्रिया। खानेवाल में जमीन के तनाज़े पर खातून तेजाब गर्दी का शिकार हो गई। 3 बच्चों की मां को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खानेवाल में 4 कनाल जमीन के तनाज़े पर 3 अफराद ने खातून पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के भाई मोहम्मद रमजान का अपने मामूजाद भाई सज्जाद बलोच के साथ जमीन का तनाज़ा चल रहा था, जिसकी रंजिश में सज्जाद बलोच ने अपने 2 साथियों के साथ
यास्मीन नामी खातून पर उसके घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पसरूर में ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। 12 साला बच्ची अपने कज़न के हाथों ज्यादती का शिकार हो गई। मोहल्ला बहादुरपुरा में 12 साला अरूज अपने माम के घर काम से गई थी कि उसके दरिंदा सिफ्त कज़न मुलजिम वकार हसन ने उसे ज़बरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजिम बच्ची को ख़राब हालत में छोड़कर मौके से फ़रार हो गया। थाना सिटी पसरूर ने बच्चे की वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मखमियों को बाजियाब कराते कराते अपना एहलकार बीवी समेत अगवा कर बैठी। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान डाकू ने पुलिस एहलकार और उसकी अहलिया को अगवा कर लिया। 10 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस अपने पेटी भाई को बाजियाब करवाने में नाकाम है। डाकुओं की जानिब से मखमियों की रिहाई के लिए 50 लाख तावान तलब किया गया है। मखवी एहलकार कंप्लेंट सेल में खिदमात से अंजाम देता था। मखवियों के अहल खाना ने पुलिस के बाला अफसरान से मखवियों को बाजियाब करवाने का मुतालबा भी किया है। टोबा टेक्सिंग में महकमा वाइल्ड लाइफ एहलकारों को शिकारियों को गैर कानूनी शिकार से मना करना महंगा पड़ गया। शिकारियों ने एहलकार पर हमला करके जख्मी कर दिया। शिकारियों के एहलकार पर तशद्दुद करने के फुटेज नेयो न्यूज़ ने हासिल कर लिए। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से एहलकार को पकड़कर तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद करने वाले 5 मुलजिमान मौके से फरार हो गए। सर्कुलर इंचार्ज फ़हीम सादिक की दरख्वास्त पर थाना चटियाना पुलिस ने गैर कानूनी शिकार करने पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू करने का आगाज कर दिया है। सियालकोट की फैक्ट्री में काम करने वाले मेहनत कशों की वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में ऐवान सनत और तिजारत सियालकोट में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ऐवान सनत और तिजारत सियालकोट कैसर इकबाल बरियार, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक और DHO डॉक्टर अफजल भल्ली समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसर इकबाल बरियार ने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सियालकोट की इंडस्ट्रीज़ में कलीदी किरदार अदा करने वाले मेहनतकश को उनके दरवाजे पर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन करने से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि सियालकोट की इंडस्ट्री कोरोना फ्री है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के मुलाजमीन का फ्रॉड सामने आ गया। इदारे के मुलाजमीन ने उधार की मद में ली गई 20 लाख रुपए से ज़ायद की रकम खुर्द बुर्द कर ली। इदारे के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मुजाहिद अली की मदयत में मुलव्विस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे साजिद खान से। जी साजिद, इस बारे आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये जड़ावाला में नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो रकम होती है जो गरीब लोगों में दी जाती है, जो उनकी मदद की जाती है, उस हवाले से ये रकम अमानतन जो वापस आती है, जो रूरल हेल्थ सेंटर के जो मुलाजमीन थे उन्होंने खुर्द-बुर्द करते हुए बल्कि बैंक में जमा करवाने के बजाय खुद इस्तेमाल में लाते रहे, जबकि 20 लाख की रकम जो है वो अपने इस्तेमाल में लेके, जिसमें एक खातून समेत 6 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। रूरल हेल्थ सेंटर का जो मैनेजर है मुजाहिद अली, उसकी मदयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि उसमें ये दफात लगाई गई कि ये अमानतन रकम जो थी इन्होंने बैंक में जमा करवानी, जो इन्होंने खुर्द-बुर्द कर ली है। जी ठीक है, आपने इस बारे बताया, आपका शुक्रिया। बेगमकोट चौक से नैनसुख रोड और फैजपुर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढों की वजह से रोड नाले का मंजर पेश करने लगे हैं, जिससे रोजाना दर्जनों हादसा भी होने लगे हैं। MA फरीद की रिपोर्ट, मुलाहिजा कीजिए। 5 साल से बेगमकोट चौक से नैनसुख चौक और फैजपुर तक मेन शरकपुर रोड खस्ता हाली का शिकार है। मेन रोड पर बनने वाले बड़े गड्ढों में सीवरेज का पानी जमा है। मेन शरकपुर रोड पर कारोबारी जिंदगी मफलूज होने लगी है। इधर का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारा जो टैक्स है वो इधर लगाया जाए, अपने घर न लेकर जाए। सड़क की खस्ता हाली से होने वाले हादसात कई जाने ले चुके हैं। हादसात की शरह में इजाफे पर शहरी और दुकानदार तब्दीली सरकार के खिलाफ सरापा एहतजाज में। इलाका मकीनों और ताजरों ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से सड़क की फौरी तामीर और मुरम्मत की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद यूनुस के साथ MA फरीद, नियो न्यूज़, फिरोजवाला।
जहलम शहर में नाकिस मटेरियल से बनने वाली अहम शाहराह पर सड़क में गाड़ी धंसने के वाकयात मामूल बनने लगे हैं। 2 दिन पहले चलती मुसाफिर वैन सड़क में फंस गई थी, जिससे गुज़िश्ता रोज़ ट्रक भी उसी जगह पर धंस गया। न्यूज़ ने मुख्तलिफ वाकयात की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। फुटेज में ट्रक और वैन को चलते हुए अचानक उलटते हुए देखा जा सकता है। साबिक दौर हुकूमत में इस शाहराह को करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करवाया गया था, जबकि दूसरी जानिब चंद रोज़ कबल लाखों रुपए की लागत से सड़क पर बजरी डाली गई थी, जिसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बारखान सिटी में मोइन चौक पर बारिश और तूफानी हवा से बिजली के 11,000 लेन के 5 खंबे गिर गए हैं। तारें ज़मीन पर पड़ी हैं, जबकि ताहाल केस्को वापडा बारखान की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किया गया। ज़मीन पर पड़ी तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, जबकि खंबे गिरने से शहर के बड़े हिस्से की बिजली मुअत्तल है। वापडा का कहना है कि खंबे लगाने और शहर की बिजली बहाल करने में वक्त लग सकता है। महकमा औकाफ खैबर पख्तूनख्वा के 47,000 कनाल अराजी पर लैंड माफिया और सरकारी महकमों ने कब्जा जमा लिया। महकमा तालीम ने 1451 कनाल पर कब्जा करके स्कूल और कॉलेजेस बना लिए, जबकि 45,000 कनाल ज़राई अराजी वागुजार कराने के लिए केसेस की साल से अदालतों में ज़ेर समाअत रही। देखिए पेशावर से लिहाज अली की ये रिपोर्ट। महकमा औकाफ खैबर पख्तूनख्वा की कई अनाल अराजी कब्जा माफिया ने हथिया ली। सूबे में महकमा औकाफ की कुल अराजी 65,107 कनाल है, जिसमें 47,000 कनाल अराजी पर माफिया और सरकारी महकमों ने कब्जा जमा लिया। महकमा तालीम ने 1,451 कनाल पर तालीमी इदारे, जबकि महकमा पब्लिक हेल्थ ने 150 कनाल पर ट्यूबवेल्स कायम कर दिए। सरकारी इदारों के पास है जिन पे वो बिल्डिंग बनाए गए हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो 1451 कनाल है, और प्राइवेट लोगों के पास जो ज़ेर कब्जा है वो 45,800 कनाल है। सिर्फ 17,000 कनाल अराजी महकमा औकाफ की ज़ेर कब्जा है। सूबाई हुकूमत का कहना है सरकारी इदारों की ज़ेर कब्जा अराजी लीज करने पर गौर किया जा रहा है। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा औकाफ ने 100 कनाल अराजी पर फ्लैट्स और दुकानें भी तामीर की है, जिनसे सालाना 19 करोड़ 60 लाख रुपए की आमदनी हासिल होती है। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। राजनपुर की तहसील रुझान में कादरा केनाल में 20 फीट का शगाफ पड़ गया। शगाफ के बाइस नहरी पानी मटवाह नंबर 2 की रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया। किसान और मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नहर का शगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। शगाफ पुर करने से फसलों और इलाका मकीनों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा भी था। आपको बताते चलें कि शगाफ 20 फीट गहरा है और राजनपुर की तहसील रुझान में कादरा केनाल में 20 फीट का शगाफ पड़ गया है। शगाफ के बाइस नहरी पानी मटवाह नंबर 2 की रिहायशी आबादियों में दाखिल हुआ। किसान और मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नहर का शगाफ पुर करने में मसरूफ़ हैं। शगाफ पड़ने से फसलों और इलाका मकीनों को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। मज़ीद जाने के नुमाइंदा न्यूज़ मलिक अली असद से। जी मलिक, कहिएगा। तो मैं 20 फुट के करीब शगाफ पड़ गया है। एक तरफ नहरी पानी से इलाकाई लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और दूसरी जानिब नहर में शगाफ पड़ने से नहरी पानी करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा है, जिससे किसानों की हजारों एकड़ कपास और मूंगी की तैयार फसल को नुकसान पहुंच सकता है। किसान अपनी मदद आपकी तरफ शगाफ पूर्ण करने की कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन इस वक्त तक वहाँ कोई इमदादी टीमें नहीं पहुंची। जी ठीक है, अभी तक इमदादी टीमें वहाँ पर नहीं पहुँची हैं। आपने इस बारे बताया है, आपका शुक्रिया। लिया में गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी के सताए हुए नौजवान और बच्चों ने स्विमिंग पूल्स और नहरों का रुख कर लिया है। मज़ीद जाने के नासिर हयात से। जी नासिर, कहिए। जी बिल्कुल, ज़िला लिया में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है और उसके साथ साथ लू भी चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिजली की, तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से भी शहरी काफ़ी परेशान है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत से सताए हुए जो नौजवान और बच्चे हैं उन्होंने स्विमिंग पूल्स और नहरों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त एक स्विमिंग पूल में मौजूद हूँ जहाँ काफ़ी तादाद में बच्चे और नौजवान नहाने के लिए आए हुए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा
आ सके। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान है, हम मुझसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, लिया में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है काफ़ी गर्मी है, घरों में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम और हमारे कुछ दोस्त मिल के यहाँ स्विमिंग पूल में आए हैं। जी बिल्कुल, नौजवानों का यही कहना है कि वो गर्मी की शिद्दत के कम करने के लिए स्विमिंग पूल पर आए हुए हैं और तस्वीरें बना रहे हैं और नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। जी, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही शहरी मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लेते हैं। फरहत बख्श ठंडे मशरूब पीकर न सिर्फ शहरी तवानाई हासिल करते हैं बल्कि गर्मी की शिद्दत को भी कम करते दिखाई देते हैं। मजीद जानेंगे नासिर शेख के इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी अशिया का इस्तेमाल करें। इस हवाले से गर्मियों में थादल वो मशरूब है जिसे पीकर शहरी तवानाई हासिल करने के साथ साथ खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। हम थादल इसलिए पीते हैं कि ये गर्मी को दूर करती है और जो दिल को ठंडक पहुंचाती है। गर्मियों के आगाज़ के साथ ही शहर की शाराओं पे ठंडे और मीठे थादल फरोख्त करने वालों के स्टॉल सज जाते हैं। बादाम, पिस्ते, बारह मगज़ से बनाए जाने वाला थादल कुव्वत के हुसूल और कई बीमारियों के खात्मे के लिए भी मुफीद है। सिंध और ख़ास तौर पर हैदराबाद के शहरी इसे मौसम गर्मा की सौगात कहते हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेव न्यूज़, हैदराबाद। हरीपुर में बारिश के साथ ही नाले भी उबल पड़े, अहम सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश के साथ ही शाहराह रेशम GT रोड हरीपुर तालाब का मंजर पेश करने लगा। जबटी रोड पर 2-2 फुट पानी आ गया। कुछ देर की बारिश ने नए ज़ेरे तामीर नालों की नाकिस और गैर मियारी होने का पोल खोल दिया। नए नालों का साइज, चौड़ाई, गहराई भी पहले से कम रखी गई है। हरीपुर शहर GT रोड, मेन बाजार, सलकर रोड, लोहा बाजार, मोची बाजार बारिश के बाद तालाब में बदल गए हैं। मौजूदा महंगाई के दौर में फल की खरीदारी करना मुश्किल काम हो गया है, लेकिन तहसील पिपला के नवाही इलाके सुल्तान में रस भरे मीठे अंगूर सिर्फ 100 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। इस सस्ते फल की कहानी बता रहे हैं चश्मा तहसील पिपला से नासिर सिद्दीकी। मियांवाली की तहसील पिपला में अंगूर पककर तैयार। पिपला का इलाका जरखेज और फलों की पैदावार के लिए मशहूर है। मौसम गर्मा की सौगात रसीले खुश जायका अंगूरों की इलाके में 5 इकसाम पाई जाती हैं। अंगूरों की आला इकसाम में NRC ब्लैक, किंग रूबी, शोबरा सी और सुंदर खानी वगैरह शामिल हैं। लोगों से बड़ी तारीफ सुनी थी इस बाग की कि यहाँ पे जो है 5-6 किस्म की वैरायटीज़ मौजूद हैं और आपको जो है इंतहाई फ्रेश जो है अंगूर दस्तयाब होता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ से जो है अंगूर को तोड़ सकते हैं। बाग के मालिकान का ऐलान है कि आप अपनी पसंद का फल उतारें और खाएं, जिसकी कोई कीमत नहीं। अगर अंगूरों की खरीदारी करना है तो फी किलो अंगूर 100 रुपए में दस्तयाब हैं। हमने ये ऐलान किया है कि जितने भी लोग यहाँ पर आकर हमारे बाग के अंदर आएंगे, जितने भी अंगूर वो खा सकते हैं, बिल्कुल फ्री खाएंगे और जो साथ लेकर जाएंगे उसके लिए जो है ना उनको चार्जेस करना पड़ेंगे। इन अंगूरों की खास बात यह है कि इन पर मसनूई स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैमरामैन शमरेज इजाज के साथ नासिर सिद्दीकी, चश्मा तहसील पिपला। अब शामिल होंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले होंगी न्यूज़ अपडेट्स।